लव इनफाइनाइट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं ये सोच रही थी कि आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप दोनों की स्थिति क्या है? अगर आप डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन हैं और ट्रूली श्योर हैं कि आप ट्रू डिवाइन एनर्जी में हैं, डिवाइन जर्नी में हैं, इस स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आप दोनों के बीच चल क्या रहा है? एक्चुअली आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं। आप चाहे डिवाइन फेमिनाइन हैं, चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, आप एक-दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिविटी कार्ड है, नंबर 3 है, इट मीन्स आपने अपने माइंड, बॉडी, सोल को काफ़ी कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी दिखाई दे रही है, वांटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप चाह रहे हैं कि कुछ तो हो, कुछ ना कुछ। एक्चुअली क्या है ना, इंसान अंत तक कुछ ना कुछ चाहता ही रहता है, इच्छाएँ ख़त्म नहीं होती, तो बस यही आपकी स्थिति बनी हुई है। आप मटीरियल गेन तो आपने काफ़ी कुछ कर लिया है, बिज़नेस में भी आपने पार्टनरशिप निभाई होगी शायद अपने पार्टनर के साथ, अपने डीएफ-डीएम की बात कर रही हूँ मैं। आप दोनों ने शायद आपने कोई बिज़नेस पार्टनरशिप निभाई, आपने उसका साथ भी दिया है। आगे नेक्स्ट कार्ड आता है स्ट्रेंथ कार्ड। ये जो आपके पर्सन हैं, ये आपको हमेशा याद करते रहते हैं और आप भी हमेशा उन्हें याद रखेंगी, आप उन्हें भूल नहीं पा रही हैं। आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। नंबर 5 आता है मीन्स चेंजिंग का कार्ड। नंबर 5 दिखा रहा है यहाँ पर कि उनकी एनर्जी चेंज हो रही है, या तो आपने उनसे कुछ छुपाया है या उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है। तो दोनों की एनर्जी यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ दोनों के बीच था। और ये इनर वॉइस आपकी ये बताती है कि आपकी इनर वॉइस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी इंट्यूटिव हैं आप, क्योंकि ये नंबर जो दिखाई दे रहा है इस तरह से 11 का, ये यही बताता है कि आप अवेकन्ड हैं, इंट्यूटिव हैं। थर्ड आई आपका ओपन है, ऑलमोस्ट ओपन है, फुली नहीं है। आपको आपसे इन्होंने कुछ जो छुपाया है, जिस वजह से आप डिस्कनेक्ट हुए हैं, और इसी वजह से आप कुछ शॉक्ड हैं। और लेकिन आपको अंदर से तो ये फील हो रहा है बाय हार्ट कि नहीं, वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही है। 3 ऑफ वांड्स आया है यहाँ पर, मीन्स वो कम्युनिकेट तो करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत ही अकेलापन में बैठे हुए हैं, परेशान हैं, वेट कर रहे हैं। तो या तो वो आप हो सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है यहाँ पर। क्वीन जो है डिवाइन फेमिनाइन को रिप्रेजेंट करती है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। अब आपके जो पर्सन है यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो डेस्परेटली आपका वेट कर रहे हैं, वो पूरी तरह से वेटिंग एनर्जी में है। तो नाइट ऑफ वांड्स आ रखा है आगे, वो ऑन ऑफ की सिचुएशन में है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आऊँ आपके पास कि नहीं आऊँ। एक तरह से उन्होंने, आपको ये लगता था कि ये मेरी टाइम पास रिलेशनशिप तो नहीं है कहीं, ये क्या कर रहे हैं इस तरह से, क्योंकि डीएम थोड़ा सा इस एनर्जी में रहते हैं, डिलीमा एनर्जी में रहते हैं। उनको ये लगता है क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि आप उन्हें समटाइम स्वीकार नहीं करते हैं, और जब स्वीकार करते हैं तो आप ये कहते हैं लाओ फिर कमिटमेंट दो। तो यहाँ वो घबरा जाते हैं, वहाँ से वो फिर कॉल नहीं कर पाते हैं, फर्स्ट स्टेप नहीं उठा पाते हैं। उन्हें लगता है कि फ़ोन करते ही, कॉल करते ही या आपसे मिलते ही आप कहेंगे कमिटमेंट तो क्या है सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन निकालो। तो सॉल्यूशन वो एकदम से नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि आप अगर वांटिंग की स्थिति में है ना, कि आप कुछ चाह रही हैं, तो उधर से उनका हायर सेल्फ जो है वो नीचे हो जाता है, थोड़ा डाउन हो जाता है। वो डरने लगते हैं इस एनर्जी से कि मुझसे कुछ पूछो मत, मुझसे कुछ कमिटमेंट मत मांगो। उन्हें डर लगता है इस एनर्जी से। आगे आता है ये कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप लगातार सोच रही हैं, आप रानी तो बन चुकी हैं अपने मन की, लेकिन लगातार सोच रही हैं, और ये ओवर थिंकिंग भी हो सकती है आपकी। 7 ऑफ वांड से हो सकता है आप उनसे 7 साल से डिटैच्ड हैं, या 7 महीने से आप वेट में हैं। डिटैच्ड आप फिजिकली भी हो सकते हैं, मेंटली भी हो सकता है आप दोनों मैरिड हों, एक साथ रहते हो एक छत के नीचे, बट लेकिन जो है कि आप डिटैच्ड हैं, इमोशनली डिटैच्ड हैं। काम कर लिया, खा लिया, पी लिया, वो सब हो गया, लेकिन डिटैच्ड है 7 महीने से, लेकिन आप वेट करें। 7 ऑफ वांड्स है, बड़ी तकलीफ है, बहुत पेन है। 5 ऑफ वांड्स है, इसमें काफ़ी नेगेटिव एक्सचेंज हुए हैं आप लोगों के, क्योंकि पीछ ऊपर ये 5 ऑफ वांड्स भी आया था, इसमें भी यही है कि ओह माय गॉड, यहाँ भी 5 ऑफ वांड्स है, इसमें नेगेटिव चेंजेस है आप दोनों के बीच में। आप दोनों ने बहुत अब्यूजिंग एक्सचेंज हुआ है आप दोनों के बीच में। क्योंकि देखिए, यहाँ ये निकल कर आ रहा है, मुझे अब तक ये इस रीडिंग में ये समझ आया है कि आपने
अपने फैमिली वालों से लड़ाई किया डीएम के लिए, डीएम ने अपनी फैमिली वालों से लड़ाई झगड़ा किया आपके लिए, और अब आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लेम किया एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे को ब्लेम किया, एक दूसरे को हर्ट किया। अब आप दोनों की लड़ाई हो गई, अब आप दोनों भी अलग हैं। लो जी, ये काम किया है आप लोगों ने, और 10 ऑफ वॉन्ड्स है, इस वजह से नो कम्युनिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वॉन्ड्स 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 7 5 10, पूरा मतलब बुरी हालत हो रखी है आप दोनों की ही। तो इधर से वो सोच रहे हैं, यहाँ पे जो था ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, तो वो सोच रहे हैं आपके पर्सन कि ये सब क्या हो गया, जिसके लिए मैं लड़ रहा था उसी से लड़के बैठ गया। तो ये शायद आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन, या फिर कोई फ्रेंड हो सकते हैं आपके, बिजनेस पार्टनरशिप मैंने पहले बताया है इसमें होंगे, हो सकता है आप कुछ मटेरियल गेन आपने एक साथ किया होगा, कुछ हो सकता है दोनों की जॉब एक साथ होगी, दोनों की प्रमोशन शायद शायद एक साथ हुई होगी, तो कुछ बिजनेस से रिलेटेड है, कुछ पैसे से रिलेटेड है, जिसमें आप दोनों ने एक साथ कोई काम किया था और सक्सेस भी पाई थी। फिर आप दोनों का ये हुआ कि चलो इंटीमेसी आपकी हुई, आप दोनों ने ये सोचा है चलो आगे मैरिज करते हैं, या फिर आगे अच्छा रहता है तो प्यार से रहते हैं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से लड़ के, बाहर भी लड़ा आपस में भी लड़के, अब नो कम्युनिकेशन जोन में बैठे हुए हैं। लेकिन आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि ये सब क्या हो गया, अब आप पूरी तरह से स्ट्रेंथन में है, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड आया है ना यहाँ पर, पूरी तरह से स्ट्रेंथ में है, यानी कि शेर के मुंह में हाथ डालने वाली आप बन चुकी हैं, या वाले मतलब डिवाइन फेमिनाइन की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो शेर के मुंह में हाथ डाला हुआ है पूरी तरह से, कि अब आप हर किसी मुसीबत डिफ़िकल्टी या किसी भी तरह की एडवर्स सिचुएशन आती है तो मैं कभी भी लड़ने वाली नहीं, डरने वाली नहीं, झुकने वाली नहीं, अब हमेशा आगे बढ़ने वाली है। इसी वजह से आप डिवाइन मस्कुलाइन को भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इधर देखिए अवेकन तो हो जाती है डिवाइन फेमिनाइन, लेकिन वो थोड़ा सेल्फ लव में थोड़ा सी कमी आ जाती है, क्योंकि जब वो काफ़ी हायर हो जाती हैं तो वो वापस उस सिचुएशन को सोचने लगती हैं कि ये क्या हुआ वाली बात, तो उस उन बातों को सारा रिपीट करती रहती हैं, वो ओवर थिंकिंग में दोबारा से चली जाती हैं आगे। आपको ये सब नहीं करना है, क्योंकि आगे जो और कार्ड्स मैंने स्प्रेड किए कि अब आगे क्या, नो कॉन्टैक्ट जोन में तो आप हैं, ये भी पता चल गया क्यों हुआ और कितने टाइम से हैं, 7 महीने 7 साल समथिंग कुछ ऐसा वेटिंग हो रहा है। अब आगे क्या, अब आगे क्या कि इसमें द लवर्स कार्ड आया है, ये तो बहुत खूबसूरत कार्ड है। लवर्स कार्ड मतलब आप दोनों एक दूसरे से लव तो करते हैं, लेकिन डेविल एनर्जी बीच में है। डेविल क्या है, कोई और ब्लैक मैजिक नहीं, कुछ नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आपके ही अंदर का डेविल है, आपके अंदर के ईगोज हैं ये। आप दोनों को अपने ईगोज को सॉर्ट आउट करना होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून है, क्योंकि आगे आपके दोनों की लाइफ बहुत ही खूबसूरत है, ज़िंदगी बहुत हसीन है हर तरह से, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ब्यूटीफुल एनिमल्स हैं, सब कुछ है। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर, सेलिब्रेशन का कार्ड है, क्योंकि आप दोनों अगर अपने ईगो को छोड़ते हैं तो एडवाइस यहाँ पर इसी की आती है लास्ट में, कि अगर आप दोनों अपना ईगो छोड़ लेते हैं ना, अपने डेविल को ख़त्म कर देते हैं, अपनी सारी बुराइयों को ख़त्म करते हैं, गॉसिप वगैरह करना छोड़ते हैं और सब कुछ डिवाइनली वर्क करते हैं, डिवाइन पर छोड़कर डिवाइनली वर्क करते हैं, तब दोनों जो हैं फैमिली, चिल्ड्रन और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन करेंगे। 3 ऑफ कप्स में यही दिखता है, फैमिली, फ्रेंड्स एंड आपके आगे की जो लाइफ होने वाली है, अपने आपके जो बच्चे होंगे उसके साथ काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन आगे होने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है, इसमें भी बहुत खूबसूरत है, गोल्डन गोल्डन कॉइन्स हैं, ये सब आपके लिए हैं। 10 मतलब फुल ऑफ, आपका जो कप है पूरी तरह से भरा हुआ है। 9 ऑफ कप्स मतलब कि वो पूरी तरह से रेडी है, आपका पर्सन जो आप डीएम है वो आपके लिए पूरी तरह से रेडी हैं चेंज होने के लिए, इज़ ट्रांसफॉर्मिंग नाउ। आप जो हाईएस्ट फॉर्म में आ चुके हैं, स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ आपका, तो हाई प्रिस्टेस कार्ड है ऊपर, तो इधर आपको ये दिख रहा है, आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप काफ़ी बैलेंस्ड हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पास्ट को याद कर रही हैं। इधर हर्मिट कार्ड है, क्योंकि आपके पर्सन जो है सोच में डूबे हुए हैं कि ये क्या हुआ, और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से काफ़ी पेन में है, पूरा दिल उनका जो है चलनी हो रखा है कि मैंने ये उसको क्या कह दिया, मैंने ये क्या कर दिया। फैमिली और फ्रेंड से भी मैं कट गया हूँ, अब मैं अपनी ही डिवाइन फेमिनाइन से कट गया हूँ, तो इसमें बहुत सारे पेन में वो डूबे हुए हैं। फाइनेंशियल लॉस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप दोनों ने जो काम किया था वो अब आप दोनों ही नहीं है उस काम में, तो फाइनेंशियल लॉस आप दोनों को हुआ है आगे। लेकिन बहुत ही अच्छा कार्ड है एम्प्रेस
का कार्ड है, नंबर 3 आता है, और हायरोफेंट का कार्ड है, नंबर 5 है। ये तीनों ही बहुत ही अच्छे हैं कार्ड्स। तो आपका लाइफ जो है बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। करना सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपने ईगो को साइड करना है, अपने जो भी नेगेटिविटी है उसको अभी उतार फेंकना है, अपना चाइल्डहुड बॉन्डिंग को देखना है, कहाँ क्या कमी रह गई, कहाँ पर आप शॉक्ड थे, कहाँ पर आप ब्लॉक्ड थे। तो ये लवर्स कार्ड आपको यही शो करता है। लवर्स इम्प्रेस एंड हायरोफेंट कार्ड बहुत ही खूबसूरत है, तो इसलिए आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे हैं, नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप डिवाइन सोल्स हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए अपना। हैव ए नाइस डे।